आपको फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। फील्ड मार्शल ने मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मादरे वतन के दिफा में जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद करार। सिक्योरिटी माहौल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट इकदामात पर जामे ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गजब-उल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। तो नाजरीन, अहम दौरा किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान का ये दौरा है। फील्ड मार्शल ने मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सुमेरा खान ने। सुमेरा, बताइएगा कैसा रहा ये दौरा? ये बहुत अहम दौरा था। उन्होंने सबसे पहले यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियां पेश करने वाले अपने बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने फातिहा ख्वानी की और इस अज़्म का इयादा किया कि शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। उन्होंने दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को सबसे पहले सिक्योरिटी माहौल, जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक इक़दामात पर जामे ब्रीफिंग दी गई है। उन्हें ऑपरेशन गजब-उल हक की पेशरफ्त और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनको बहुत सराहा और जारी झड़पों के दौरान उनकी गैर मुतज़लज़ल पेशावराना सलाहियतों, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और बुलंद हौसले को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा खान। ईरानी पासदाराने इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर जारी है। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स दाखिल है। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा में सायरन बज उठे। मुख्तलिफ मकामात पर धमाके सुने जा रहे हैं। लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के इलाके मगरबी गुलेली में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। बनी बार्क में इसराइली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि अमेरिका और इसराइल की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, इस हवाले से भी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके, कई इमारतें तबाह हो गई, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइली फौज ने ईरान पर बड़े हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड, डिफाइस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज सदारती ऑफिस और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत पर भी बहुत बड़ा हमला किया गया। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़्द और फास शहर पर भी शदीद बमबारी की गई। 5 रोज में शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार भी शामिल है। हिलाल अहमर के मुताबिक 153 शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पर हजारों बम और मिसाइल दागे जा चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की लपेट में है। ईरान की जानिब से 5वें रोज़ भी खलीजी ममालिक पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज़ पर ड्रोन हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक CIA मरकज़ में आग भड़क उठी। दुबई में अमेरिकन कॉन्सुलेट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक अल अदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। हमले के वक्त एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। पासदाराने इनकलाब ने बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। बहरीन के फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक ईरान की जानिब आने वाले 74 मिसाइल और 92 ड्रोन्स कामयाबी से रोके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की हदूद में दाखिल होने वाले 9 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि अहम इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाके सुने गए हैं। कई तरह की इमारतें तबाह कर दी गई हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, डिफाई सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास कौमी सलामती के दिफा, शहरियों और गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का आज़म दोहराया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसला किया गया कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। ऑनलाइन इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने GCC ममालिक पर ईरानी हमलों को संगीन जुर्म करार दिया। एलामी के मुताबिक इन हमलों से इलाकाई अमन और सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है।
सऊदी काबीना के इजलास में ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब की हिमायत करने वाले ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया गया। और इसके साथ साथ अहम खबर यह है कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामिनाई के बेटे मुज्तबा खामिनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। ईरान में रहबर आला का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई को मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अली खामिनाई की तदफीन का तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा इमाम खुमैनी हॉल तेहरान में होगा। ईरान को जौहरी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाजत नहीं देंगे, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के पार्किंग एरिया में ड्रोन गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अमला महफूज रहा। तनाज़े के आगाज के बाद से 9000 अमरीकी शहरी खित्ते से निकल चुके हैं, मजीद को निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस ने ईरान पर अमरीकी हमले पर सवालात उठा दिए हैं। सेनेट में ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट सेनेटर्स ने फौजी कार्रवाई पर शफाफियत न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेनेटर चक शोमर ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के जवाबात इंतहाई गैर मुतमईन हैं। जंग के मकासद हर रोज़ बदलते रहते हैं, कोई वाज़ेह मनसूबा नहीं। मुझे मिशन क्रेप का ख़तरा है, एक ऐसा जंगी अमल जो कभी ख़त्म ना हो। अवामी मुबाहिसे की ज़रूरत है ताकि अमरीकी अवाम सूरत हाल समझ सकें। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल बोले, मुझे डर है कि अमेरिका के फ़ौजी ज़मीन पर जाने पर मजबूर हो सकते हैं। हमें वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप इंतज़ामिया के अगले अहदाफ क्या हैं, जौहरी हथियार ख़त्म करना, मीज़ाइल तबाह करना, रिजीम चेंज या फिर दहशत गर्दी रोकना। अमरीकी अवाम को एतमाद में लिया जाना चाहिए। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी। द इकोनॉमिस्ट और यू गवर्नमेंट के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह 38% रह गई है। 59% अमरीकी उनकी पॉलिसियों से खुश नहीं है। ये शरह अब तक की सबसे ज्यादा है। सर्वे 27 फरवरी से 2 मार्च के दौरान किया गया। माहिरीन के मुताबिक इस रिकॉर्ड कमी से रिपब्लिकन पार्टी की मिड टर्म इलेक्शन की हिकमत अमली मुतासर हो सकती है। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है, मशरिक़ वस्ता में हम अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। केयर स्टारमर का ऐसा कहना है, मैंने माजी में इराक़ जंग की भी मुखालफत की थी। केयर स्टारमर ये भी कह रहे हैं कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, निहायत अहम खबर देंगे आपको। मोदी की इस्राइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। भारत अपने मेहमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। ईरानी जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया गया। बहरी मशकों के लिए आने वाला ईरानी समंदरी जहाज तबाह। ईरानी जहाज पर हमला किया गया तो श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंच गई। 100 से ज्यादा अहलकार जाँ बहक होने का खदशा है। श्रीलंकन नेवी ने 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। भारत पता होने के बावजूद मदद को नहीं आया। ईरानी बहरी जहाज की मुखबरी भी भारत का हाथ मुलविस है। सवाल उठ रहे हैं इसी पर। मोदी की इस्राइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। ईरानी जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया गया है और 100 से ज्यादा अहलकार जाँ बहक होने का खदशा भी सामने आया है। भारत पता होने के बावजूद भी मदद को नहीं आया। ईरानी जहाज पर हमला किया गया तो इस पर श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंची है, जबकि मोदी की इस्राइल से यारी और इस पर ईरान से गद्दारी देखने को मिल रही है। मोदी का किरदार एक बार फिर से मशकूक हो गया है। तो नाजरीन, ईरानी बहरी जहाज की मुखबरी में भारत का हाथ मुलविस है। सवाल उठ रहे हैं इस पर। 100 से ज्यादा अहलकार जाँ बहक होने का खदशा भी सामने आ रहा है। श्रीलंकन नेवी ने 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सेनेट में सिफाती कोशिशों पर ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर चुका। ईरान से कहा कि उसे मद्देनजर रखा जाए। सब ने देखा सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ कम रिएक्शन हुआ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब अर्दवान को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया राब्तों के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी पर जोर।
वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान के तनाजुर में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी और मुसलसल राब्ते में रहने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। ईरान, अमरीका और इसराइल की जंग, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अमरीकी क्रूड ऑयल 3.3% इजाफे से $74.6 फ़ी बैरल पर आ गया है। इसी तरह बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.98% इजाफे से $81.60 फ़ी बैरल हो गई है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस तेल की कीमतें $100 फ़ी बैरल तक जा सकती हैं। एक हफ्ते के अंदर ईरान की फजाओं पर हमारा कंट्रोल होगा, अमरीकी वजीर दिफा का दावा। पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, ईरान पर भरपूर वार कर रहे हैं, वो गिरने के करीब है। ईरान का दोबारा मुज़ाकरात या एटमी मुआहदे का कोई इरादा नहीं।